Assalamualaikum and welcome to a new video. I hope you are doing well. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज ऑफ कैंटरबरी टेल्स और आज हम डिस्कस करेंगे इसका एक और करेक्टर जिसका नाम है द वाइफ ऑफ बाथ. So without wasting any further time, let's start our today's video. As you all know that कि जो राइटर है हमारा कैंटरबरी टेल्स का वो है जॉफ्री चॉसर. So हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कैरेक्टर का नेम जो कि है द वाइफ ऑफ बाथ. जिसका नेम है वो भी एक इसके पीछे भी एक कहानी है, ये भी एक आयरॉनिक हम कह सकते हैं क्योंकि जो बाथ है हमारे पास, बाथ इज अ नेम ऑफ टाउन. जो बाथ है ये एक बस्ती का, एक कस्बे का नाम है, एक टाउन का नाम है. तो हम देखेंगे कैसे जो है ये इसका जो नेम है वो इसमें एक कहानी है, उसको हम आगे जाके देखेंगे. अब हम देखते हैं कि जो ये कैरेक्टर है द वाइफ ऑफ बाथ ये कौन है, इसकी हैबिट्स क्या हैं, इसकी डूइंग्स क्या हैं, इसकी जो रिलेशनशिप है वो कैसे हैं, इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है. तो हमें बताया गया है कि जो वाइफ ऑफ बाथ है ये एक शादीशुदा खातून है, शी इज़ अ मैरिड वुमेन. इसके बाद है कि ये डेफ है, इसके बारे में ये बात भी है. इसके बाद है कि इसकी अगर हम बात करें इसकी शौक की, किस चीज़ का इसको शौक है, तो शी इज़ फॉन्ड ऑफ स्विंग. उसको कपड़े सिलाई करने का बहुत ज़्यादा शौक है, उसको कपड़े बनाने का, कपड़े सीने का, ठीक है, इस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है. इसके बाद है कि इसकी जो ये कपड़े सिलाई करने की जो हम कह सकते हैं जो इसका काम है उसके बारे में कहा गया है कि शी वॉज एक्सीलेंट देन द वीवर्स ऑफ यप्रीज एंड जेंट. मतलब कि दो हमारे पास एरियाज हैं उस जगह के, दो इलाकों के नाम बताए गए हैं जो कि फेमस है टेक्सटाइल की वजह से, कपड़े बनाने की वजह से जो फेमस हैं. लेकिन कहा गया है कि जो दो इलाके जो हैं ये फेमस हैं कपड़े बनाने के उसमें, लेकिन इससे भी जो बेहतरीन है वो द वाइफ ऑफ बाथ है, वो इससे भी ज़्यादा अच्छे कपड़े बनाती है. तो ये हो गई हमारे पास वाइफ ऑफ बाथ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कि जो वो काम कर रही है, जो वो कपड़े सिलाई कर रही है, कपड़े बना रही है, वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छे हैं. इसके बाद है कि इन टेक्सटाइल हर हैंकरचीफ वर फाइन. वो जो रुमाल बनाती है, जो हैंकरचीफ बनाती है वो भी अच्छे होते हैं. उनका जो वेट है वो 10 पाउंड्स के इक्वल होता है. सही हो गया. इसके बाद है कि शी वोर इट ऑन संडे ऑन हर हेड टू गो टू चर्च. यहाँ में बताया गया है कि वो रिलीजियस भी है, वो चर्च जाती है. वो संडे को जब चर्च जाती है तो अपने जो हेड है, अपना जो सर है, उस पे उस रुमाल को पहनती है या उसको बांधती है अपने सर पे. सही हो गया. इसके बाद है कि स्टॉकिंग कलर वाज स्कारलेट रेड. उसका जो मोज़ो का कलर होता है, जो सॉक्स का कलर होता है, वो निहायत सुर्ख कलर होता है जो कि आंखों में चुभने वाला कलर होता है ना, रेड, फुल मतलब के शाइनिंग रेड, वो उसका कलर होता है सॉक्स का. इसके बाद है कि अब हम देखेंगे कि इसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इसकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी है. शी हैड 5 हस्बैंड्स शोज हर कैरेक्टर. मतलब कि वो एक मैरिड वुमेन है लेकिन उसके जो हस्बैंड हैं उसकी तादाद है 5 उसके शोहर हैं. और इसके अलावा जो उसके रिलेशनशिप्स हैं वर काउंटलेस. उसके जो इमोरल या हम कह सकते हैं जो कैरेक्टर्स हैं, उसके रिलेशनशिप्स हैं, वो तो काउंटलेस है, उनको गिना नहीं जा सकता, उसकी इतनी तादाद है. सही होगा. तो ये चीज़ हमें शो कर रही है कि उसका जो उसका कैरेक्टर है वो कैसा है. मतलब एक तो उसके हस्बैंड्स भी 5 हैं, ऊपर से जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी काउंटलेस हैं. सही हो गया. इसके बाद है कि थ्राइस जर्नी टू जेरूसलम. यहाँ पे हमें बताया है कि जो वाइफ ऑफ बाथ है इसने जेरूसलम भी गई है 3 बार. और यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं करप्शन के कैसे वो करप्ट करेक्टर है. मतलब कि एक तरफ वो चर्च भी जा रही है, हर संडे चर्च को विजिट कर रही है, वो जेरूसलम भी जा रही है, 3 बार जा चुकी है. और दूसरी तरफ जो उसके रिलेशनशिप्स हैं वो कितने हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करप्शन इज शोड बिटवीन रिलीजन वर्सेस रिलेशनशिप. सही हो गया. इसके बाद है कि शी हैड विजिटेड द श्राइन्स ऑफ रोम एंड बोलगोन. इसके अलावा पहले तो वो चर्च जाती है, वो जेरूसलम गई है. इसके अलावा उसने रोम और जो बलगोन है उसके जो मकबरा है, जो मिज़ार है, उसको भी विजिट किया है. इसके बाद हमें बताया गया है उसकी फिजिकल अपीयरेंस में एक और बात. पहले हमें बताया गया था कि वो जो उसकी जो सॉक्स है उसका कलर रेड है. इसके अलावा वो अपने सर पे जो है रुमाल को बांधती है. उसके बाद थर्ड बात है कि जो उसकी शी वाज गैप टूथ. उसके जो दांत है उनमें गैप है. सही हो गया. इसके अलावा एक और बात बताई है इसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कि हर नेक हैड अ विम्पल. उसकी जो नेक है उसके इर्द गिर्द एक विम्पल होता है.
Wimple is a headdress of cloth worn over the head and around the neck and ears by medieval women. सही हो गया। जो विम्पल होता है वो एक ऐसा कपड़ा होता है, पीस ऑफ क्लॉथ होता है जो कि हम गर्दन के इर्द गिर्द उसको बांधते हैं। तो ये इसने वो बांधती थी, मतलब ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस में उसकी आगे बात के हर हेड हैड अ विम्पल। इसके बाद जो लास्ट बात है वो ये है कि शी नोज द रेमेडीज ऑफ ओविड्स। ओविड जो हमारे पास है वो एक रोमन पोइट है, उसकी जो लव की जो रेमेडीज हैं, जो लव के जो तरीके हैं, उनको ये अच्छे तरीके से जानती है। सही हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको वाइफ ऑफ बाथ क्यों कहा गया है। जो मैंने पहले बताया है वो इसलिए, जैसे कि हमने देखा है कि उसके 5 हस्बैंड हैं, उसकी जो रिलेशनशिप है वो काउंटलेस है, तो इसलिए कहा गया है कि वाइफ ऑफ बाथ, मतलब कि वो पूरे टाउन की ही एक किस्म की वाइफ है। ये एक आयरॉनिक जो नेम है वो यूज किया गया है इसके लिए। तो ये था हमारा करेक्टर जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे जो बात है वो कहाँ रहती है, टाउन में रहती है, वो मैरिड है, उसका जो शौक है वो सिलाई करना है। इसके अलावा उसका काम है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा है। इसके अलावा वो रुमाल बनाती है और चर्च को विजिट करती है, और जो उसका सॉक्स का कलर है वो रेड होता है। उसके 5 हस्बैंड हैं, काउंटलेस रिलेशनशिप्स हैं। वो यरूशलेम को भी सफ़र करती है, वहाँ भी जाती है। इसके अलावा उसने जो रोम और बोलगोन का जो मकबरा है उसको भी विजिट किया है। इसके अलावा इसके जो दांत हैं उसमें गैप है। इसके अलावा वो अपने गर्दन के इर्द गिर्द एक विम्पल को बांधती है। और उसके अलावा लास्ट बात ये थी कि वो जो रोमन पोइट है ओविड, उसकी रेमेडीज को भी जानती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है आसान वर्डिंग में समझाने की। अगर समझ आई है और वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with your friends and class fellows. Thank you.